नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू का प्रदर्शन लगातार जारी है। जेडीयू बीजेपी सरकार के खिलाफ पोल खोलो अभियान चला रही है, जिसके तहत बेतिया के रामनगर में भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जाति आधारित जनगणना और महंगाई के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए देश को जात और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। तबरेज आलम जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष रामनगर। आज हम लोगों का केंद्र के भाजपा सरकार के विरोध में पोल खोल के लिए मशाल जुलूस निकाला गया था और मशाल जुलूस निकाल के केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार और रोक लगाने के लिए आह्वान किया गया। और 2024 में लोकसभा चुनाव में जनता से अपील किया गया कि हमारे कुमार की तरफ से 7 से 12 तक लेकर पूरे राज्य व्यापी अभियान चल रहा है। भाजपा की पोल खोल जो जातीय जनगणना के लिए भाजपा ने खेल खेली है, अति पिछड़ों के साथ जो खेल खेली है, उसको हम लोग मशाल जुलूस और कैंडल मार्च के द्वारा सभी लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चला रही है, जिसको लेकर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के बंजरिया में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अजगरी पंचायत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलश में मिट्टी इकट्ठा की। कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड शिक्षकों, सैनिकों और स्थानीय मुखिया वीणा सिंह को सम्मानित किया गया। इन सभी लोगों के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा किया गया, जिसे दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनने वाली वाटिका में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत पर रवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। गरियाबंद की राजिम विधानसभा सीट को लेकर भी खूब घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक और बीजेपी के कई बड़े नेता अपने उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने किसान नेता तेजराम विद्रोही को उम्मीदवार बनाया है। अब सबकी नजरें कांग्रेस से अमितेश शुक्ला टिकट के दावेदार हैं और नजरें सबकी इन्हीं पर टिकी हुई हैं। बीजेपी की बात करें तो उम्मीदवार की घोषणा के बाद से बीजेपी के कई नामी कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बना चुके हैं। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बढ़ती खाई को पाटने की कोशिश भी की, विधानसभा का दौरा भी किया, लेकिन वे कितने कामयाब हुए ये वक्त की जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे ही पता चल पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी राजिम पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवार रोहित साहू के घर के पास चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और दावा किया कि सभी मिलकर रोहित साहू को जिताने का काम करेंगे। जीतेंगे निश्चित रूप से। कुछ कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी रहती है हमारे परिवार का विषय है, हम बातचीत करके समझा लेंगे और सब मिलकर राज्य विधानसभा में कमल खिलाएंगे, रोहित साहू को जिताएंगे। हम लोग लगातार पिछले 11 तारीख से संकल्प शिविर आयोजित कर 90 विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं ताकि हम लोग इस संकल्प शिविर के माध्यम से आने वाला जब नवंबर 2023 में चुनाव होगा, हम ऐतिहासिक सीटों के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमको जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसको आप सबको समझना है। हम जिसके प्रति निष्ठा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसको लेके हमको नहीं चलना चाहिए। हमारे कौन कहाँ अच्छा है, कौन कहाँ बुरा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन जनता के लिए काम कर रहा है, कौन गांव के लिए काम कर रहा है, इस बात को लेकर चलना है। आने वाले समय बहुत अच्छा होने वाला है। राजीव विधानसभा में कमल जरूर खिलेगा। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जनता को जो अच्छी शिक्षा है, अच्छे जो स्वास्थ्य है, साफ पेयजल है, यहाँ के जो रोजगार की जो अच्छी व्यवस्था है, बेरोजगारों की जो रोजगार है, किसानों का जो सम्मान है, ये तमाम विषयों को लेकर के अच्छे काम करेगी। और यही जो विकल्प है, जो जनता जो है वो आम आदमी पार्टी। बुलेटिन में बात हरियाणा की भी कर लेते हैं, जहां आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे राठी जेजेपी पर जमकर बरसे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में जेजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है और पार्टी अब राजस्थान में जमीन तलाश रही है। नफे राठी ने जेजेपी की हरियाणा और राजस्थान में हार का दावा किया। इस दौरान नफे राठी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन वे जितने गांव में जा रहे हैं लोग उनसे उतने ही नाराज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सीएम मनोहर लाल जनता से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे में वो INLD की राह आसान कर रहे हैं। बता दें कि नफे राठी ने ये तमाम बातें कैथल जिले में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जयंती के मौके पर होने वाले सम्मान रैली की तैयारियों के दौरान कही। वह यहां कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जी आज में मीटिंग है, किस चीज़ की मीटिंग है, क्या आगे की तैयारी, क्योंकि 25 सितंबर को जो है जेजेपी राजस्थान में पहली बार जो है जन्म दिवस मना। किसका जिक्र कर दिया आपने पहले? जी सबसे पहले आप बताइएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की जयंती हर साल सम्मान दिवस के रूप में मनाती है और अब की बार 25 सितंबर को कैथल में मनाने का फैसला हुआ पार्टी का। इसलिए उस रैली की तैयारी के सिलसिले में आज रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ लाभ को लेकर राजनीति करती है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार BSNL को खत्म कर दूरसंचार का ठेका अपने करीबी उद्योगपतियों को दिया, उसी तरह अब मोदी जी का अगला कदम रेल सेवा का निजीकरण करना है। अखबारों में खबरें छपवा के, समाचार माध्यमों में खबरें चलवा कर कि कोयले की कमी होने वाली है और कोयले की ट्रेनों को प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाता है और आम यात्री जो महीनों से अपना रिजर्वेशन करा के रखा है उसे असुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से जन विरोधी है। दैनिक रेल यात्रियों को भी बहुत इससे परेशानी हो रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। यात्रियों रेवाड़ी के बावल में ग्रामीण चौकीदार संगठन ने बैठक की। इस दौरान संगठन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। बता दें कि मनोहर लाल सरकार ने AIUTUC की वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगें पूरी कर दी थी, जिससे ग्रामीण चौकीदार संगठन खुश है। संगठन के लोगों ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के बावल स्थित आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राज्य प्रधान अनिल मोरवाल ने कहा कि सरकार ने उनका मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 11,200 रुपए मासिक करने, ड्रेस की राशि में 1,500 रुपए की बढ़ोतरी करने, लाठी और बैटरी भत्ता 1,000 रुपए करने, रिटायरमेंट पर ग्रामीण चौकीदार को 2 लाख रुपए देने, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजा राशि देने, APF में सरकार की ओर से 12.5% राशि डालने की मांगे मान ली हैं। अब संगठन ने घोषणाओं का जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है ताकि ग्रामीण चौकीदारों को इसका फायदा मिल सके। यूनियन के प्रधान और सभी चौकीदार भाइयों ने यहाँ आकर के जो सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाया है और दूसरी सुविधाएं जो बढ़ाई हैं उनका धन्यवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने आभार व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो मांगे थी वो पूरी की और कुछ इनकी बची हुई मांगे उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि हमारी ये मांगे पूरी करवाई जाएँ और एक राज्य स्तरीय सम्मेलन भी रेवाड़ी के अंदर करवाया जाए, इस तरह की इन्होंने एक मांग रखी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करें। बुलेटिन में बात इंदौर की भी कर लेते हैं, जहां पर खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा ट्रस्ट की कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान सामाजिक मुद्दों के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा इंदौर के सचिव एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने बताया कि आज हुई संयुक्त बैठक में शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता और विधवा सहायता को लेकर सार्थक चर्चा के साथ ही इस पर अतिशीघ्र क्रियान्वयन का फैसला लिया गया। इसके साथ ही समाज के लोहारपट्टी स्थित भवन पर होटल एवं लॉज बनाकर आय का स्रोत बढ़ाने और ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकानों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं समाज के कोठारी मार्केट स्थित भवन पर भी क्वार्टर और सेक्शन बनाकर उन्हें वकीलों को किराए पर देने पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही समाज के लिए भवन बनाने और युवाओं को समाज में सक्रिय करने पर भी चर्चा की गई।
आज हमें हमारे सब पदाधिकारियों से और जो संरक्षक हैं उनसे बहुत सारे टिप्स मिले हैं, जिसमें हमको आगे आने वाले 3 सालों में बहुत अच्छे से काम करना है और खंडेलवाल वैश्य पंचायत का परचम बहुत आगे तक इंडिया में फैलाना है। अभी हमने ये सोचा है कि बीच बीच में हम कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इन्वॉल्व करेंगे प्रोग्राम में, ताकि हमारे फंक्शंस और इवेंट्स बहुत सक्सेसफुल हो सकें। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं दीपाली खंडेलवाल, श्री खंडेलवाल वैश्य पंचायत की महामंत्री। उसके अंदर हमने काफ़ी निर्णय लिए हैं और आगे आगामी जो हमको कार्य करना है उसके लिए भी निर्णय लिए। सबसे पहले हमारी धर्मशाला है, उसको हम लॉजिंग में परिवर्तित करें जिससे आय बढ़ जाए, और जो हमारी नीचे दुकान है उनका किराया बढ़ाना और उनसे जो किराया नहीं दे रहे उनसे खाली कराना। एक हमारा और भवन है कोठारी मार्केट में, उस पर भी हमारे को क्वार्टर्स बना के, सेक्शंस बना के वहाँ एडवोकेट्स को लिए किराए पर देने की हमने आज ये शुरुआत करी, जिससे हमारे समाज की आय बढ़े और हम समाज उद्धार का कार्य कर सकें। वैश्य पंचायती सभा के निर्वाचन के बाद आज ये हमारी पहली संयुक्त बैठक थी। इसमें खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा, खंडेलवाल वैश्य पंचायती ट्रस्ट, खंडेलवाल युवा इकाई और खंडेलवाल महिला इकाई के सभी पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य, हमारे संरक्षक धीरज जी खंडेलवाल के नेतृत्व में यहाँ सब उपस्थित हुए और हमने आज यहाँ HR ग्रीन पर मीटिंग की। और मीटिंग में हमने खंडेलवाल समाज को आने वाले समय में विधवा सहायता, शिक्षा सहायता और चिकित्सा सहायता देने का यहाँ पे ऐलान किया है। और हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन चेतन जी ने भी धर्मशाला को लेकर अपने उद्बोधन में बहुत अच्छी बातें यहाँ। मोतिहारी में संत निरंकारी बाल संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी और आध्यात्मिक संदेश देते हुए नजर आए। इस जिला स्तरीय बाल संत समागम में मोतिहारी, चकिया, रक्सौल, सीतामढ़ी के करीब 400 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इस समागम का विशेष आकर्षण बाल प्रदर्शनी थी। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने रक्तदान, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, जल बचाओ अभियान आदि को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई। हमारे जिला में जिला स्तरीय बाल समागम लगा हुआ है। ये सतगुरु के संदेश है। सतगुरु का कहना है कि सत्य को पहले बोध करके, सत्य को जान करके हम सत्य से आधारित जीवन जिए, ताकि बच्चे हमारे आने वाले भविष्य है, इनका जीवन कैसा हो, ये इस दुनिया के लिए कैसा एक वरदान बन के जी सके। इसलिए आज जो है तमाम ज़िले के अनेक बच्चों आकर अपना विचार, भजन, नाटक के माध्यम। बुलेटिन के आखिर में बात जबलपुर की भी कर लेते हैं, जहां पर पठान फाउंडेशन ने मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। बता दें कि संगठन के अध्यक्ष हाजी इसरार अहमद ने कजा चौक में कैंप लगाया था, जिसमें शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। मेडिकल कैंप सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, जो कि शाम तक चला। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने हेल्थ चेकअप कैंप की सराहना की। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों में अवेयरनेस की कमी की वजह से शुगर, थायराइड और हृदय रोग जैसे मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। शिविर में करीब 600 से 700 लोगों ने हेल्थ चेकअप करवाया। आज हमने जो RSSDI विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम का एक जो इनिशिएशन हमने पिछले महीने उसका शुरुआत किया था मध्य प्रदेश में, उसी के तत्वाधान में हमने पठान फाउंडेशन के साथ मिलकर आज हमने ये शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में हमने थायराइड, 3 महीने के एवरेज शुगर, खून की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच और लीवर की जांच, ये हमने पूर्णतः निःशुल्क जांचें रखी हैं। और इस शिविर का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो गरीब तबका है, जो गांव का तबका है, जो आज पठान फाउंडेशन के द्वारा जो एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जो पहले से जिन्हें शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, पर किन्हीं कारणों से वो रेगुलर जांच के लिए नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स पहले से डायग्नोज्ड हैं, 4 साल 5 साल पहले कुछ दवा चालू की थी, लेकिन अभी देख रहे हैं कि चूँकि रेगुलर जांचें नहीं हो पा रही तो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या शुगर अनकंट्रोल्ड है या हार्ट की प्रॉब्लम। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।